श्री श्री उद्धव गीत। इसकी पहले प्रस्तावना है, प्रस्तावना पढ़ें या सीधा उद्धव गीत? उद्धव गीत। उद्धव जी ने श्री कृष्ण आवेश के कारण गोपियों की पूर्वोक्त प्रकार की दिव्योन्माद जनित विरह व्याकुलता देखकर उनके चरणों में प्रणत होने के लिए सुस्वर से उनकी महिमा का कीर्तन किया। श्री सुखदेव मुनि महाराज परीक्षित से बोले, हे राजन, ब्रजवासी मात्र का ही श्री कृष्ण से अति विलक्षण प्रेम है। वो प्रेम ऐश्वर्य ज्ञान गंध शून्य है। मोर पुत्र, मोर सखा, मोर प्राणपति, ऐसे संबंध ज्ञान से युक्त उनका जो शुद्ध माधुर्यमय प्रेम है वो मदीयता बुद्धिपूर्ण है। तब भी श्रीमान उद्धव महाशय के हृदय में महाभाववती गोपियों के प्रति अत्यंत चमत्कारमयी भक्ति का उद्रेक हुआ था। उद्धव जी श्री कृष्ण के असाधारण भक्त हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, भागवत गण या प्रेमिक भक्तों में मैं उद्धव। उक्त इस उक्ति से स्पष्ट समझ में आता है कि उद्धव जी श्री कृष्ण भक्तों में श्रेष्ठ, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण भक्ति और भाव जगत का यथेष्ट अनुभव है। किंतु ब्रजबालाओं के भाव का प्रकार देखकर, उनकी अति आवेगमयी भाषा सुनकर उनके चरणों में उद्धव जी की प्रगाढ़ भक्ति जगी। विशेषता एवं आदि पूर्व वर्णित प्रकार की भक्ति देखकर उन्हें अत्यंत प्रीति हुई। श्री सनातन गोस्वामी पाद ने लिखा, आदि शब्द से ये जानना होगा कि बार बार उन लोगों के उन्मत्त वचन सुनकर और बार बार उनकी मूर्छा आदि देखकर गोपी चरण में उद्धव जी की ऐसी भक्ति उदित हुई। सर्वोपरि नित्य प्रियाओं में शिरोमणि राधा रानी की श्री कृष्ण में सम्यक आवेश, आत्मविहलता और दिव्य उन्माद देखकर उद्धव जी आनंद आवेश में आत्महारा हो गए। मथुरा लौट जाने से पूर्व वे गोपी चरणों में प्रणत होकर आत्मसमर्पण करेंगे, इसलिए उन्होंने बड़े आवेश में स्तोत्र रूप में सुस्वर से गोपी महिमा का गायन किया। उद्धव जी सोचने लगे, अनेक रसिक भक्त हैं जो श्री कृष्ण का विरह दुख अनुभव करते हैं, पर कोई इस तरह पागल नहीं होता। ब्रजांगनाएं श्री कृष्ण को मर्म से प्रेम करती हैं, तभी इनका मर्म श्री कृष्ण विरह में चूर चूर हो गया है और तभी ये उन्मादनी हो गई। जब मिलन और विरह प्रेम के ही दो कलेवर हैं, तो प्रेमी भक्तों को सतत ही श्री कृष्ण के मिलन आनंद और विरह दुख की अनुभूति में मगन रहना होता है। ब्रज सुंदरियों को इस विरह की ही अधिकता है। उनके हृदय में मिलन काल में भी भावी विरह की अनुभूति निहित रहती है। इन लोगों का तब भी ऐसा भाव होता है कि अब खोए, तो विरह ने ही इनके प्रेम को इतना उन्नत और महान बना रखा। इसी अभिप्राय से कहा गया है कि इन लोगों का श्री कृष्ण में इतना प्रगाढ़ आवेश है। उसी के फलस्वरूप ये विहलता या मन की कातरता है, जिसे देखकर उद्धव जी ने गोपी चरणों में अपना मस्तक विक्रय कर दिया। किसी बात की अभिव्यक्ति के रूप में वो सुस्वर में गोपियों की महिमा गाने लगे, यही उद्धव गीत है। श्री उद्धव जी परम भागवतोत्तम हैं, इसलिए वो भक्ति और भक्त की महिमा उत्तम रूप से ही जानते हैं। श्रीमन महादेव ने पार्वती से कहा कि हे देवी, मेरे से ले लो। और दो, हो गया ना बस। हे देवी, अन्य अन्य देवियों की आराधना की अपेक्षा विष्णु की आराधना श्रेष्ठ। विष्णु की आराधना से भी अधिक श्रेष्ठ उनके भक्तों का समर्चन, अर्चना। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो केवल मेरे ही भक्त हैं वो वस्तुतः मेरे भक्त नहीं हैं, किंतु जो मेरे भक्त के भक्त हैं वो मेरे उत्तम भक्त। उद्धव जी ने लंबी अवधि तक
ब्रज में वास कर महाभाववती ब्रज सुंदरियों के प्रेम की महामहिमा देखी। उसे देखकर आनंदित चमत्कृत हुए। उन लोगों के चरणों में शरणागति को ही परम पुरुषार्थ मानकर उनके श्री चरणों में अपना मस्तक विक्रय करने का संकल्प किया। संवित मूर्ति विज्ञ चूड़ामणि उद्धव जी ने पूरे 10 महीने ब्रज में अवस्थान कर ब्रजांगनाओं के प्रेम के संबंध में जो अभिज्ञता उपलब्ध की है, उसके कारण वो सोचने लगते हैं कि प्रेम के इस महातीर्थ को छोड़ अन्यत्र जाना किसी के लिए उचित नहीं। पर मेरे प्रभु ब्रजजनों का, विशेषतः अपनी गोपिकाओं का कुशल जानने के लिए मेरी नित्य प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतिदिन सोचते होंगे उद्धव आज निश्चय ही आएगा, उससे ब्रज के समाचार मिलेंगे, इसलिए मुझे मथुरा प्रभु के निकट लौटना ही होगा। किंतु मैं अपने इस उत्तमांग सिर को उत्तम आराधना स्थल गोपी चरणों में विक्रय करके ही जाऊंगा। कारण मस्तक को कहीं भी विक्रय क्यों ना किया जाए, उसे बेचने का शीर्ष स्थान है श्री गोविंद चरण। इसलिए कि वो अद्वैय ज्ञान तत्व है। दूसरी बात, वो प्रेम अधीन है। तो जिस भक्त का जितना प्रेम, वो उसी परिमाण में उसके अधीन। अखंड महाभाव स्वरूपिणी ब्रज देवियों के अधीन है अखंडित रूप से, तभी ये गोपी चरण मस्तक विक्रय या शरणागति का मुख्य स्थान। इसलिए तत्वज्ञ चूड़ामणि उद्धव महाशय ने विश्व के साधकों, सिद्धों, महासिद्धों को सुना कर श्री ब्रज बालाओं की महामहिमा के गीत गाए थे। एक और बात, अखिल आत्मा श्री गोविंद के प्रति जिनका रूढ़ महाभाव है, इस जगत में उन ब्रज देवियों का ही जन्म सफल है। मुमुक्ष, मुक्त और हम भक्त भी उस भाव की वांछा करते हैं, पर प्राप्त नहीं कर पाते। जिन लोगों के हृदय में अनंत श्री कृष्ण की कथा में अनुराग उत्पन्न हो गया है, उन्हें ब्राह्मण जन्म से क्या लाभ। श्री उद्धव महाशय इस श्लोक से श्री ब्रज देवियों की महिमा कीर्तन आरंभ कर रहे हैं। श्री गोस्वामी पाद ने तोषणी टीका के आरंभ में लिखा है कि इस जगत में जो जो गोपी महात्मा जानते हैं, उसमें सर्व भागवतोत्तम उद्धव जी ही श्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण की कृपा से उद्धव जी ही तटस्थ होकर ब्रज देवियों की इस प्रेम महिमा पर विचार करने में समर्थ हुए थे। उन्होंने ब्रज देवियों की विरह के समय साक्षात रूप से 10 महीनों की दीर्घ अवधि तक उनके श्री चरण सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त किया। फलस्वरूप संवित की मूर्ति श्री उद्धव ने गोपियों के प्रेम की महामहिमा के विषय में जो अभिज्ञता प्राप्त की, वो अन्य किसी के लिए भी संभव नहीं है। उनके द्वारा वर्णित गोपी महिमा के इन श्लोकों की व्याख्या के लिए मैं उन्हीं के श्री चरणों में शरणागत होता हूँ। उद्धव जी मन ही मन इस प्रकार वितर्क करने लगे। कोई मुझसे कैसे कह सकता है कि आप क्षत्रिय जाति हैं, आपकी प्रण में ब्राह्मण देह है, ब्रजांगनाएं तो वैश्य जाति की हैं, ऊपर से स्त्री जाति, तो आप इन्हें प्रणाम क्यों करने लगे। तो इसी का उत्तर दे रहे हैं आटोप, रोब गर्व से भरकर, ये श्री कृष्ण का अवतार काल है। इस समय भक्ति साधक, भक्ति सिद्ध, नित्य सिद्ध आदि भक्त रूपी अलंकारों से धरणी विभूषित है। यहाँ तक कि अन्य अन्य भगवत पार्षद भी विश्व का गौरव बढ़ाते हुए विद्यमान हैं। इस विश्व में श्री नंद ब्रजवासिनी भगवत प्रेयसी गोप वधुएं ही एकमात्र उत्तम देह धारिणी है। कारण श्री गोविंद के प्रति इनका रूढ़ महाभाव, इनकी देह ही रूढ़ महाभाव नामक प्रेम का
एकमात्र आधार है। प्रेम के जिस उन्नत स्तर पर प्रणय के उत्कर्षवश अत्यधिक दुख भी सुख रूप में अनुभूत होता है, उसे राग कहा जाता है। ये राग जब उत्कर्ष प्राप्त कर नव नव वैचित्री धारण करता है और सदा अनुभूत प्रिय को नव नव रूपों में अनुभव कराता है, तब उसका नाम अनुराग कहलाता है। अनुराग जब स्व संवेद्य दशा प्राप्त कर प्रकाशित होता है और यावद आश्रय वृत्ति होता है, तब उसे महाभाव कहा जाता है। इससे समझ आता है कि अनुराग की एक विशेष अवस्था का नाम ही महाभाव है। इस विशेष अवस्था में अनुराग स्व संवेद्य दशा प्राप्त करता है, प्रकाशित होता है और यावद आश्रय वृत्ति होता है। सम संवेद्य शब्द का अर्थ है कि सम्यक रूप से अनुभव के योग्य। अनुराग की दशा अनुराग के स्वयं के लिए संपूर्ण रूप से अनुभव योग्य है। इस स्व संवेद्य दशा की व्याख्या में श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने लिखा है, अनुराग के 3 स्वरूप, भावकरण और कर्म। भावकरण और कर्म। भाव स्वरूप में अनुराग का उत्कर्ष होता है आनंद अंश में श्री कृष्ण अनुभव, अर्थात अनुराग के उत्कर्ष की दशा में बलवती उत्कंठा के फलस्वरूप जब श्री कृष्ण माधुर्य अनुभूत होता है, तब आस्वादन की अधिकता में साधक इतना तन्मय हो जाता है कि आस्वाद्य और आस्वादक आदि की स्मृति नहीं रहती, रहता है केवल आस्वादन या अनुभव का ज्ञान। यही है अनुराग के उत्कर्ष का भाव स्वरूप। करण शब्द का अर्थ है उपाय। जिसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वही उसका करण है। अनुराग द्वारा श्री कृष्ण आस्वादन किया जाता है, तो अनुराग सर्वोत्कर्ष दशा में उन्नीत हो जाए तो कृष्ण माधुर्य आदि भी सर्वोत्कर्ष के साथ आस्वादित हो सकता है। ऐसे सर्वोत्कर्ष युक्त आस्वादन के हेतु या उपाय के रूप में अनुराग उत्कर्ष हुआ करण। इसके बाद कर्म स्वरूप, जो किया जाए वही कर्म, जिसे आस्वादन किया जाए वो आस्वादन का कर्म। श्री कृष्ण माधुरी आस्वादन द्वारा भी अनुराग का उत्कर्ष अनुभव किया जाता है। जिस अवस्था में भावकरण और कर्म स्वरूप में अनुराग की पूर्णतम अभिव्यक्ति होती है, वही अनुराग की स्वसंवेद्य दशा है। अब यावद आश्रय वृत्ति, जब अनुराग परम उत्कर्ष प्राप्त कर निकटस्थ साधक भक्त सिद्ध भक्त सब पर अपना प्रभाव विस्तार करता है, तब अनुराग की यावद आश्रय वृत्ति होती है। जैसे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिलने पर गोपियों के अनुराग उत्कर्ष के प्रभाव से वहाँ उपस्थित सभी के चित्त विक्षुब्ध हो गए थे। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने इस यावद आश्रय वृत्ति की जो व्याख्या की है, उसका संक्षिप्त मर्म ये है कि परकिया भाववती ब्रज बालाओं ने श्री कृष्ण सुख के लिए आर्यपत कुल धर्म आदि का त्याग किया है। उस त्याग के बिना अनुराग यावद आश्रय वृत्तित्व को प्राप्त नहीं करता। सब छोड़ना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अन्य की बात तो क्या, मुकुंद महिषियों के लिए भी ये महाभाव अत्यंत दुर्लभ है। ये तो एकमात्र ब्रज देवियों के लिए ही संभव है। ये महाभाव रूढ़ और अधिरूढ़ भेद से 2 प्रकार का है। तो उद्धव जी ने रूढ़ महाभाव की बात कही है। तो इस रूढ़ महाभाव के अनुभाव अर्थात निमेष की असहिष्णुता, निकटस्थ लोगों का हृदय विलोढ़न, कल्प क्षणत्व, श्री कृष्ण के सुख सद्भाव में भी आर्ति आशंका के कारण खिन्नता, मोह आदि के अभाव में भी आत्मा आदि सर्व विस्मरण, क्षण कल्पता इत्यादि अनुभाव रूढ़ महाभाव में यथायथ रूप से प्रकट हुआ करते। ये रूढ़ महाभाव कोई अनिर्वचनीय अवस्था प्राप्त करके ही अधिरूढ़ आख्या प्राप्त करता है। ये अधिरूढ़ महाभाव एकमात्र राधा रानी के गणों में ही विराजता है। उद्धव जी ने इसी अधिरूढ़ की चरम अवस्था मोहनाख्य भाव के चरम अनुभव को साक्षात देखने का सौभाग्य पाया है। इस प्रत्यक्ष अनुभूति को लेकर ही उन्होंने कहा, इस प्रेम का विषय, प्रेम की जाति, परिमाण अतुलनीय है। ऐसे भाव के स्वरूप को अनुभव करने की शक्ति ब्रजांगनाओं को छोड़
किसी में भी नहीं है। इस भाव की महिमा और क्या बता। मुमुक्षु मुक्त महापुरुषगण, यहाँ तक कि श्री कृष्ण के नित्य संगी दास भक्त हम लोग भी इस भाव की महामहिमा देखकर इसे प्राप्त करने की प्रार्थना ही किया करते हैं, किंतु प्राप्त नहीं कर पाते। हम लोगों के मन में आकांक्षा जगती है कि इन ब्रजांगनाओं का श्री कृष्ण में जो प्रगाढ़ आवेश है उसका थोड़ा सा अंश भी पा जाते तो जीवन धन्य हो जाता, पर कोई भी श्री कृष्ण में ऐसा आवेश प्राप्त नहीं कर सकता।